भाई बहनों एवं दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्पर्श करता हूँ। भागवत गीता से जुड़े 10 अच्छे विचार को बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितने भी गोरे क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ या आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ या अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसे ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसे करके बेवकूफ भी बनोगे। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसी सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मनाने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो सभी इच्छाएं त्याग देती हैं, मैं और मेरा लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किया है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, अवशक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, और क्रोध के सम्मोहन और अभिव्यक्त उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छे लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा।
आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं तो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो उसी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक ही नई शुरुआत हमारे इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने का जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वाणी को स्वयं रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने की योग्य नहीं है। अब फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ, जो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। स्वयं के मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसे जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसे भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुछ संगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्ण।